मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। देसी पिस्तौल के 7 आरोपियों की गिरफ्तारी। बेंगलुरु जॉइंट पुलिस कमिश्नर डॉक्टर शरणप्पा ने आज एक प्रेस मीट के जरिए जानकारी दी कि देसी पिस्तौल की स्मगलिंग करने वाले अंतर्राज्य महाराष्ट्र के स्मगलर की गिरफ्तारी करके पुलिस ने इससे 10 देसी पिस्तौल और 20 जिंदा गोलियां बरामद कर ली हैं, जो एक बड़ी कामयाबी है पुलिस विभाग के लिए, कहा कमिश्नर ने। सबको साथ लेकर चलने वाला मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मंत्रालय स्वामी जी का बयान। राज्य में उठी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए की आवाज, इस पर मंत्रालय के शुभेंद्र तीर्थ स्वामी जी ने बागलकोट में कहा कि सियासत में जातिवाद की व्यवस्था बंद होनी चाहिए, क्योंकि देश बाबा साहब के कानून पर चलता है। इस कानून में ऊंच नीच के बदले सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। ब्राह्मण समाज सदियों से समाज की भलाई पर काम करता आया है और बाकी समाज को नीचा दिखाना सही नहीं है, क्योंकि हम सब पहले भारतीय हैं का संदेश दिया मंत्रालय के स्वामी जी ने। बंजारा समाज की महिलाओं के साथ नाचते दिखे सिद्धरामैया। गुलबर्गा में चल रहे प्रजाध्वनि यात्रा के दौरान आज गुलबर्गा के ग्रामीण भाग में आ पहुंची है। ये यात्रा स्टेज पर रहे पूर्व सीएम सिद्धरामैया ने बंजारा समाज की महिलाओं के साथ ताल मिलाते हुए नाचते नजर आए। पूर्व सीएम सिद्धरामैया क्या इन्हें इस बार इस समाज के वोट मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार नरेंद्र मोदी जी के प्रोग्राम में गुलबर्गा की बड़ी संख्या में पहुंचे बंजारा समाज के लोगों को देखने के बाद कहीं मीडिया में कहा गया है कि कभी कांग्रेस का साथ देने वाला ये बंजारा समाज इस बार मोदी के साथ खड़ा है, ये तो वक्त ही बताएगा। किसानों को मिली पुलिस की ओर से धमकी, क्या है सच्चाई? बागलकोट तालुका सीगीकेरे कुडची रेल मार्ग के लिए कुल 35 गांव की ओर से 567 एकड़ जमीन रेलवे विभाग की ओर से ली गई है, लेकिन इन्हें रेलवे विभाग की ओर से इनके जमीन लेकर मुआवजे के साथ इनके बच्चों को सरकारी नौकरी देने का वादा भी किया गया था। ना सही तरह से परिहार मिला और ना ही किसी को सरकारी नौकरी मिली। इस पर रेल रोककर हड़ताल न करने की सख्त चेतावनी रेलवे पुलिस विभाग की ओर से इन किसानों को दी गई है। इस पर बागलकोट असिस्टेंट कमिश्नर शेवता का कहना है कि किसान की ओर से हाईकोर्ट में इंसाफ की मांग की गई है, लेकिन अब तक कोर्ट ने इस पर कोई फैसला नहीं सुनाया। कोर्ट के फैसले के बाद रेलवे विभाग इन किसानों की मदद करेगा की बात कही असिस्टेंट कमिश्नर श्वेता ने। नटोरियस राउडी शीटर की गिरफ्तारी की पुलिस ने। कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होकर पुलिस से बचते फिरने वाले राउडी शीटर अब्दुल रज्जाक को गिरफ्तार करने गए पीएसआई के पांव पर ही हमला करके फरार हुआ, तो इससे तंग आई गदग लक्ष्मेश्वर पुलिस ने हुबली से इस राउडी शीटर को आखिरकार गिरफ्तार करके बल्लारी जेल में शिफ्ट कर दिया है, जिससे यहाँ की जनता ने राहत की सांस ली। राउडी शीटर्स अब गुंडे मवालियों का कहर समाज से कब खत्म होगा, कब लोग चैन की सांस लेंगे, क्योंकि एक के बाद एक राउडी शीटर्स जन्म लेते ही जा रहे हैं। जनता को डरा धमका कर तो कुछ राउडी शीटर अब राजनेता भी बन बैठे हैं। सही एमएलए उम्मीदवार चुनने के लिए कांग्रेस ने बनाई स्क्रीनिंग कमेटी। आने वाले 2023 विधानसभा चुनाव के लिए इस बार जीतने वाले उम्मीदवार को ही टिकट देने के तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। इसी के चलते आज एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें केंद्र से नीरज डांगे, मोहम्मद जावेद सप्तगिरी के नेतृत्व में इस कमेटी का गठन किया गया है। राज्य के लीडर्स में डीके शिवकुमार, रणदीप सिंह सुरजेवाल, सिद्धरामैया, बीके हरिप्रसाद, जी परमेश्वर, डॉक्टर एमबी पाटिल हैं शामिल। इनकी ओर से उम्मीदवारों को चुनकर हाईकमान तक रिपोर्ट दी जाएगी, जिससे जल्द कांग्रेस सही उम्मीदवार को एमएलए टिकट देकर जितवा सके।
आखिरकार बेलगाम में मराठी भाषी को मिल ही गई मेयर की गद्दी। कल बेलगाम महानगर पालिका चुनाव में हुए मेयर उप मेयर के चुनाव को कड़ी सुरक्षा बल के साथ किया गया। बीजेपी ने 58 में से 35 पर जीत हासिल की है। कल हुए मेयर के चुनाव में शोभा सोमनाचे और उप मेयर रश्मि पाटिल बनी हैं। आखिर बीजेपी ने अपने फायदे के लिए बेलगाम जिले में कन्नड़ा भाषिकों को छोड़कर मराठा भाषिकों को ही मेयर बना ही दिया। नमक क्लिनिक का चालन किया सीएम बसवराज बोम्माई ने। बेंगलुरु महालक्ष्मी लेआउट में आज राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई ने महालक्ष्मी लेआउट में 4 और पूरे बेंगलुरु में एक साथ 108 नमक क्लिनिक का चालन किया है। इस नमक क्लिनिक से इलाके में रहे सभी गरीब तबके के लोगों को मुफ्त में इलाज और दवाइयां दी जाएंगी, वरना हर बार कुली कार्मिक और गरीब तबके को जिला सरकारी हॉस्पिटल के लिए दौड़ लगाने की नौबत आ चुकी थी। लेकिन अब नहीं, नमक क्लिनिक में पूरी तरह मुफ्त में इलाज और दवाई दी जाती है सरकार की ओर से, वरना कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स तो छोटी बुखार पर भी इनसे लंबा इलाज का पैसा लेकर लूटते रहते हैं। तालुका सरकारी ऑफिस में सर्वर न होने से लोग परेशान। चिकबल्लापुर चिंतामणि के तालुका तहसीलदार ऑफिस में कई दिनों से इंटरनेट और सर्वर की समस्या चल रही है, जिससे यहां आने वाले लोग रोजाना घंटों इंतजार करके मायूस होकर घर चले जाते हैं। ऑफिसर्स के पास एक ही जवाब, कल होगा आपका काम। इन सरकारी विभाग वालों को इतनी तनख्वाह देकर सरकार सही तरह से इंटरनेट सेवा लेना ही भूल जाती है। स्थानीय अधिकारी जल्द खराब होने वाले सर्वर को लेकर सरकार से ज्यादा बिल तो नहीं वसूला जाता। आज जनता इसकी सजा भुगत रही है। हॉस्टल का खाना खाने से स्टूडेंट्स बीमार। मंगलूर सिटी हॉस्पिटल के अधीन चलने वाले नर्सिंग कॉलेज एंड हॉस्टल में कल रात का खाना खाने से यहां पढ़ाई करने वाले 137 स्टूडेंट्स को अचानक उल्टी, पेट दर्द, सर चकराने जैसे हालात पेश आने से इन्हें तुरंत शहर के अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दाखिल करके इलाज जारी है। 6 अलग हॉस्पिटल्स में चल रहे इलाज का जायजा लेने पहुंचे मंगलूर पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने जानकारी दी है कि अब स्टूडेंट्स खतरे से बाहर हैं। राज्य की राजधानी में फिर शुरू हुआ राउडी शीटर्स की ओर से डराना, धमकाना और हफ्ता वसूली का धंधा। बेंगलुरु के यलहंका में रहे उद्यमी इम्तियाज जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, इन्हें अनीस नामी राउडी शीटर्स की ओर से धमकी देकर हफ्ता न देने पर इनकी कार ले जाकर नुकसान किए जाने का आरोप लगा है। इस राउडी शीटर पर जनता सरकार को भी टैक्स दे और ऐसे गुंडे मवालियों को भी पैसे दे, ये कहाँ का कानून है। आजकल तो ऐसे कई गली के लफंगे लोगों को डरा धमकाकर पैसे वसूलते हैं और इन्हें पुलिस गिरफ्तार भी करती है और छोड़ भी देती है, क्योंकि इन्हें राजनेताओं का जो सपोर्ट होता है उनके साथ घूमकर एक दिन खुद ही नेता भी बन जाते हैं यही राउडी शीटर्स। बेंगलुरु रिंग रोड अब कहलाएगा पुनीत राजकुमार रोड। बेंगलुरु रिंग रोड के नाम को बदलकर राज्य सरकार की ओर से आज शाम में एक प्रोग्राम के जरिए दिवंगत पुनीत राजकुमार के नाम से नामकरण किया जाएगा। इस रोड का आज के इस प्रोग्राम में इनकी पत्नी अश्विनी पुनीत राजकुमार के अलावा परिवार के सभी सदस्य और सरकार के मंत्री रहेंगे मौजूद। बेंगलुरु रिंग रोड का नाम पुनीत राजकुमार रखने से इनके अभिमानियों में खुशी छा गई है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।